इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा हुआ है इफ x1 इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा एंड x2 इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 की बात करनी पहले तो x1 प्लस x2 किसके इक्वल है? ये लिखा हुआ है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अगर हम लोग ध्यान से सोचे, पहली बात ये तो हम लोगों को एकदम अच्छे से पता करना है, पता रखना है और याद रखना है क्या कि अगर कभी भी कहीं भी लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर बात की जा रही है इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, तो अगर कभी भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया, मैक्सिमम, तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू आता है वो हमेशा याद रखना है क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, ठीक है। और अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका वैल्यू होता है माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर किसी दिमाग में आ रहा है कि कैसे आया है ये, तो क्या किया जाता है, पहले हम वो प्रोसेस समझा दे रहे हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको बाहर नहीं देते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको कुछ मान लेंगे इधर साइन इधर कॉस, और इसको भी साइन या कॉस मान के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो वो साइन ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन हो चाहे कॉस, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 1 होगा, तो बाहर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल ही रहा है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर माइनस होगा तो क्या लिख लेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा वैरी करेगी। मैक्सिमम होगा उसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम होगा कितना, माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस हिसाब से ध्यान दें तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर और प्लस में कितना 3 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? थैंक यू।